सुशांत जी, उसके फौरन बाद जब ये जिक्र कर रहे हैं 27 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने गुडविल जेस्चर में अपने स्वेरिंग इन में बुलाया था नवाज शरीफ को, उसके बाद क्या हुआ? यहां पर जो पाकिस्तान में आपके हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, उन्होंने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुला लिया बैठक कराने के लिए। जी अंजना, उसको भी छोड़े ना। आप ये देखें कि जब दिसंबर 2015 में मेरे ख्याल जब मोदी जी गए, काबुल गए, वहां से वो वापस आए और एक बड़ा अच्छा जेस्चर था जो हमारे कल्चर का हिस्सा है कि आप अपने, अगर किसी के साथ आपकी नहीं भी बनती, आप उसके घर में जाकर, उसके घर में एक शादी है, आप उसको मुबारकबाद देते हैं, आप रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक तो नवाज शरीफ के ऊपर भी लालछन किया, मोदी जी को भी गालियां दी, और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे को पता है कि फिर पठानकोट का अटैक हुआ, जो एयरबेस पे अटैक हुआ, ठीक है, उस पे भी नवाज शरीफ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनके पैरों नीचे से जमीन खींच ली गई। तो ये अब चीज नहीं चल सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लफाजी पे बात नहीं होगी। अगर तो आपकी नियत और नीति दोनों स्पष्ट होती है और उसके प्रमाण मिलते हैं, उसका एविडेंस मिलता है, तो फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। नहीं तो वही होगा जो अभी तक होते आया है, और वो भी शायद अब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। बिल्कुल। चीमा साहब, मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगी। जनरल बख्शी आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुशांत सरीन से। जब जब हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हमको पीठ में छुरा घोंपा गया है। जैसे कि बताया कि वो गए, वाजपेयी साहब, उनकी तारीफ हो रही थी अभी पाकिस्तान वालों से भी, और लेकिन मिला क्या? कारगिल का युद्ध मिला, कारगिल का हमला, बड़ा भारी हमला हुआ था वो, और 3 महीने और नवाज शरीफ ने खुल के खुद कह भी दी थी ये बात। देखिए, जो बाद में मोदी साहब ने कोशिश बाद में जनरल बख्शी करगिल पर सच खुद नवाज शरीफ ने बोला था, वहां की आर्मी को देखिए उसकी एक मिनट अंजना, एक मिनट, ये पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अगर आप आउटरीच करोगे सिविल सरकार को, तो मिलिट्री और आईएसआई बिल्कुल उसको साबोटाज करेगी, बिल्कुल साबोटाज करेगी, और तभी ये जो डायआर्ची है आपको दिखाई देगी कि हम पीस का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहां से हम पे हमले धड़ाधड़ तेजी वो पकड़ रहे हैं। तो ये तो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये तो जाने नहीं वाली। पाकिस्तान की फौज ने अभी जो है इमरान खान साहब को रास्ता दिखा दिया है बाहर का, वो बड़ी चतुराई से उन्होंने ये कूक जो है कराया है, डेमोक्रेटिक फसाड को सामने रख के। तो ये तो प्रॉब्लम हमारी इनके साथ चलती रहेगी, मुझे नहीं इसमें कोई दिखता। एक चीज जरूर हो रही है, देखिए, चीन ने BRI बड़ा भारी पैमाने पे शुरू की थी पाकिस्तान में और श्रीलंका में। दोनों देश इकोनॉमिकली तबाह हो चुके हैं। जितना ये चीन के साथ चिपकेंगे, भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत के ऊपर हावी होने के लिए, उतना इनका नुकसान बढ़ता जाएगा। इकोनॉमिकली तो इनका भट्टा बैठ गया है, और चीन ने जिसको भी गले लगाया है, चीन ने उसका, जैसे हमारे पुराने जमाने के बनिए किया करते थे, वो निचोड़ लेते थे खून, और सारी संपत्ति आपकी जब्त करके आपको कंगाल बना के छोड़ के जाते थे। यही पाकिस्तान का हाल हुआ है, यही श्रीलंका का हाल हुआ है, और चीन पे और ये बोरोइंग फॉर पीटर टू पे पैन, जो आप बोल रहे हैं चीन पर, उस पर कमर चीमा भी सिर हिला रहे हैं, वो भी आपसे इत्तेफाक रखते हैं। कमर चीमा, ये चीन जो हाल करता है ना, जो चिपकते हैं उनका, जो जनरल बख्शी बता रहे हैं, मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक रखते हैं। अब थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा ज्यादा ही तनाव में दिख रहे हैं कमर चीमा साहब। मैं बताता हूँ, सुने। पहली बात तो यह है कि मैं अगर इस पोजीशन में हूं कि अपनी पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को एडवाइस करूं, तो भारत से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा। देखिए, भारत के अंदर एक रोग आर्मी है जिसके हाथ से मिसाइल छूट जाते हैं, और वो रोग डीप स्टेट जो है, जिसको अजीत डोवल जो है वो लीड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। जब तक बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी को बंद नहीं किया जाता, रात भर जागे हैं क्या? आपके जो रोग आर्मी है, रात भर सो नहीं पाए क्या? उनके जिनके पास इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है, चीमा साहब, आपकी रात चल रही है अभी या दिन चल रहा है? मिसाइल छूट जाते हैं। जब तक ऐसे लोगों को बेनकाब नहीं किया जाता और हमें नहीं बताया जाता कि ये कौन लोग हैं, भारत से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। ना तो हमारी कोई ट्रेड हो रही है,
ना कोई इतनी पंजाबी चाहते ने वेलने च बाह आइए ना भी गल करांगे तो की हो जाएगा। तुसी अपने घर, असी अपने घर। सुशांत सरीन साहब, काम करने के लिए सुशांत सरीन साहब, इनकी सुबह हुई नहीं है अभी। और नहीं यार, ये देखिए, ये इस तरीके के आप ट्रोल्स को लेकर आएंगे तो यही आपको सुनाई देगा। लेकिन और मैं तो मानता हूँ इनकी बाकी तो बात है उससे तो नहीं, लेकिन जो इनकी सुझाव है, इनका जो सुझाव है उससे तो मैं सहमत हूँ। कोई बात करने की हमारे को भी जरूरत नहीं है। ये अपना घर देखे, हम अपना घर देखते हैं। हमारे को कोई लाभ नहीं है पाकिस्तान से कोई बातचीत करके। कोई हमारे टेबल पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, ये कुछ भी नहीं लेके आते। हमारी कोई इनके साथ तिजारत ऐसी खास नहीं है। हम जब तिजारत कर भी रहे थे अंजना, जब व्यापार चल भी रहा था, तो $2-2.25 बिलियन का हमारा व्यापार था इनके साथ। हमारा वैसे व्यापार जो है, सिर्फ व्यापार की बात कर रहा हूं, उसमें मैं सर्विसेज सेक्टर को नहीं जोड़ रहा, वो $400 बिलियन का है। तो ये 0.05% था इनके साथ हमारा, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये हमारे को ना वो कनेक्टिविटी कहां जाने के लिए? अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान में अफीम और कोकेन के अलावा, या जो हेरोइन है उसके अलावा क्या है अफगानिस्तान में? आगे ऊपर सेंट्रल एशिया में ये जाना चाहते हैं, चले जाएं, लेकिन ये क्या सौदा बेचेंगे वहां पर? ये ब्रिज बनना चाहते हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का। साउथ एशिया तो भारत है, नहीं बनना ब्रिज, मत बने हमारी बला से, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनको अपना सोचना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट में ये काम करें, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका सुझाव मैं चाहता हूं कि ले लें, ये इनके जो हुक्मरान अब बनेंगे वो इनका सुझाव लें। वैसे कमर चीमा की कोई सुनता नहीं है वहां पर, वो एक अलग बात है, लेकिन इनका सुझाव ले लेना चाहिए। सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी तो कोई भी नहीं सुनता। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, आप लोगों को सच दिखने लगा। इफ्तिखार साहब, आपके रोजे चल रहे हैं? जी, मैं आपकी ये चांद साहब की बड़ी बात सुन रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि बड़े अच्छे मज़ाहिया अदाकार हैं, और ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान को इतना इजी ले रहे हैं। बाबा, आप इजी और टफ क्या लेना है सर? आपने भी ऐसे ही लिया था इजी, इमरान खान ने लिया था। वक्त चुके हमें इतने की इजाजत देता है, इसीलिए मुझे बीच में आपको टोकना पड़ रहा है। कभी तसल्ली से सुनेंगे। आज तो इमरान खान की इतनी बड़ाई की है सुशांत सरीन जी ने, आपको खुश होकर जाना चाहिए। आज भी आप खींच में जा रहे हैं। जो बेड़ा गर्क करना था पाकिस्तान का 4 साल में उन्होंने कर दिया। आने वाले दिनों में क्या होगा, जिस दिन किसी पाकिस्तानी से सीखना पड़े काम, उस दिन तो फिर अंतिम दिन ही समझ